इसका पैसा इसके बाबू, चपरासी, सेक्रेटरी और मंत्री साल भर क्या करते हैं? गिल्ली डंडा खेलते हैं या पतंग उड़ाते हैं? मलाई खाते हैं। उत्तर प्रदेश में बोलते हैं कनकैया उड़ाना। क्या करते हैं? आपदा तो 3 महीने का खेल है आप लोगों के लिए, बाकी 12-9 महीने क्या करते हैं? अगर मॉक ड्रिल नहीं होती क्या करते हैं? इस बात का उत्तर आना चाहिए। 12 साल हो गए। आप अब मुन्ना सिंह जी, अब इजाजत नहीं हो पाएगी, मैं माफी चाहूंगा, अब नहीं समय मिल दे पाऊंगा, नहीं अब नहीं दे पाऊंगा, माफी चाहूंगा। ये 12 साल हो गए। आप कहते थे मैदान के लोगों को पहाड़ की पीड़ा का अंदाज नहीं, अब तो पहाड़ के लोग शासन में हैं, पहाड़ का राज्य है। 12 बरस हो गए। 2010 में 233 गांव आइडेंटिफाई किए थे आपने, अगली आपदा आई, संख्या 430 हो गई। कितने गांव विस्थापित कराए आपने? उत्तराखंड के शासकों ने जो दृष्टांत सामने रखा है, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन लगता है कि इन सबको लाइन से आपदा की दृष्टि से अति संवेदनशील जोन में बसा देना चाहिए कि बसो यहां, फिर देखो लोग कैसे जीते हैं और मरते हैं। आप रहे देहरादून में और रुद्रप्रयाग में आदमी मरे, आम आदमी। ये चरित्र कहां गया? पैसा? ये सवाल उठेगा। 12 नहीं महर्षि जी, अब समय आपको भी नहीं दे पाऊंगा, माफ करिएगा। नहीं नहीं, ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहिएगा। अब यहां का चैप्टर खत्म हो गया। और काजू बादाम खाइएगा, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलिएगा, रिलीज जारी करिए। ये स्थिति पैदा हुई, आज फिर ये शोर थम जाएगा, रुदन थम जाएगा, उसके बाद आप फिर सो जाएंगे। क्योंकि हर आपदा के बाद मैंने देखा आपको सोते हुए, हर आपदा के बाद यही हुआ। नहीं तो मुझे 9 महीने का हिसाब दे दीजिए। मैंने कल भी ये सवाल उठाया था, आज भी ये सवाल उठाया है। 9 महीने क्या करते हैं आप लोग? कुछ नहीं करते। उत्तराखंड के गांव में बिजली नहीं दे पाए आप, सड़क नहीं दे पाए आप, विस्थापन नहीं दे पाए आप जी। और जितने लोगों के हाथ में उत्तराखंड की तकदीर का कलम दिया जनता ने अब तक, वो सब लोग पहाड़ से उतरकर मैदान में कोठी बना के रहने लगे। ये दिया है आपने सूबे को, और सूबे को लूट खसोट लिया है, ये आरोप भी लग रहे हैं। जनता मरती रहे और नेता हवाई दौरा करते रहें, दूध मलाई काजू बादाम किशमिश खाते रहें, अर्दलियों से मालिश करवाते रहें। यह है आपदा का प्रबंधन, यह है मैनेजमेंट। शर्म आती है ऐसे मैनेजमेंट पर, ऐसी व्यवस्था पर और ऐसे सिस्टम पर। महर्षि जी, जिस सिस्टम की वकालत करने आज आप इस स्टूडियो में बैठे हुए हैं, आप लोग कुछ करें चाहे ना करें, जनता का प्रवक्ता समाचार प्लस जरूर जनता के लिए करेगा। जितनी हमारी सामर्थ्य है, हमारी आंखों में पानी है। 20 ट्रक समाचार प्लस, 20 ट्रक राहत सामग्री उत्तराखंड के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में अलग अलग मार्गों से भेजने का प्रण आज कर चुका है। 20 ट्रक राहत सामग्री, और ये जाते हुए दिखेगी। ये उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन मंत्रालय के बजट की तरह नहीं है कि आया और कहां चला गया, किसी को दिखा नहीं। समाचार प्लस की ये 20 ट्रक की सहायता ये दिखेगी। महर्षि जी, चौहान जी, आप और आपके तमाम दूसरे साथी सहयोगी अधिकारी ये देखेंगे कि समाचार प्लस की ये 20 ट्रकों की सहायता ये कहां कहां पहुंची और किन किन को पहुंची। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये वैसा नहीं होगा कि आपदा प्रबंधन मंत्रालय का बजट आया और कौन खा गया या कैसे खप गया और कहां चला गया, कहां पानी में बह गया, किसी को पता नहीं। शर्म आती है ऐसे प्रबंधन पर, शर्म आती है ऐसे प्रबंधनकर्ताओं पर। आप प्राकृतिक आपदा को रोक तो नहीं सकते, मैं भी समझता हूं, उसके दुष्परिणामों को कम तो कर सकते हैं, उसके असर को कम तो कर सकते हैं। और भगवान के लिए ऐसी दुखद घड़ी में लंदन में ओलंपिक जाना, देखने जाना हो, या राहुल गांधी का बर्थडे सेलिब्रेट करने दिल्ली आना हो, स्थिति दोनों बराबर हैं। दूसरी स्थिति ज्यादा शर्मनाक है। पूरी सरकार दिल्ली में पीसी करती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, उत्तराखंड की जनता मर रही है और सरकार को फिक्र नहीं। ऐसी सरकार को अब क्या कहा जाए? कितने कटु शब्द मेरी जुबान में इस वक्त आ रहे हैं। इस मर्यादा से जुड़ा हुआ हूं, इस मंच पर बैठा हुआ हूं, इसलिए उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन जो हो रहा है ये सही नहीं हो रहा। महर्षि जी बहुत धन्यवाद, मुन्ना सिंह जी शुक्रिया, अविकल भाई, अमिताभ जी बहुत धन्यवाद। और मैं बार बार उत्तराखंड के जनता से यही अपील करता हूं कि अगली बार अगर चुनना है ना, तो ऐसों को चुनना
जो आपके लिए हों, जो आपका हित देखें अपने हित के पहले। हालांकि ऐसी पार्टी और ऐसे नेता मिलना इस मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में बहुत कठिन है। नमस्कार।